नमरीन बहुत ही खुशी खुशी अपनी खाला के घर शादी में गई थी। नमरीन एक सुन्नी जमात की लड़की है और खाला शिया जमात की। नमरीन को अपनी खाला के अलावा कोई भी शिया अच्छा नहीं लगता। शादी का माहौल था। नमरीन शादी के कामों में लगी थी, तभी उसकी दोस्त का कॉल आता है। हेलो नमरीन, क्या कर रही हो? नमरीन कुछ नहीं, काम कर रहे थे। तुम बताओ? कुछ नहीं यार, सोचा पूछ ले, बड़ी अच्छी लग रही हो। कोई मिला क्या शादी में? नमरीन ने कहा यहाँ मुझे कोई नहीं मिल सकता, सब शिया लड़के ही होंगे और तुम जानती हो मैं शिया लड़के पसंद नहीं करती। रेशमा कहती है हाँ, क्या पता तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाए। ये कहकर हंसने लगी। नमरीन की खाला के देवरानी की बहू से नमरीन की दोस्ती हो गई थी। दोनों मिलकर बहुत एंजॉय करती। आज हल्दी का फंक्शन था। हल्दी फंक्शन एक होटल में था। नमरीन होटल में गई, अपना सामान रख के बेड पे लेट गई। तभी भाभी बोली चलो मेरे साथ हॉल में, हॉल सजाने में मेरी मदद करो। नमरीन और भाभी दोनों मिलकर गुब्बारे फूला रही थी। तभी एक हैंडसम सा लड़का आकर भाभी से मजाक करने लगा। भाभी ने नमरीन से मिलवाया, इनसे मिलो, यह है अर्श, मेरे शौहर के दोस्त। नमरीन अर्श को देखकर सोचने लगी अच्छा लग रहा है, पर शिया ही होगा। अर्श नमरीन को देखकर सोचने लगा कितनी प्यारी लड़की है, इसे देखकर मेरा इन किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। कुछ दिमाग लगाता हूँ जिससे मुझे यहाँ से जाना ना पड़े। अर्श भाभी को हॉल सजाने में अच्छा अच्छा आइडिया देने लगा, जिससे भाभी अर्श के साथ हॉल सजाने लगी। अर्श नमरीन से बात करना चाहता, पर नमरीन उससे बात नहीं करती। अचानक से किसी ने भाभी को आवाज दी यहाँ आओ। नमरीन बोली भाभी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भाभी ने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप यहाँ बैठकर अर्श के साथ हॉल सजाओ। नमरीन और अर्श दोनों अब हॉल में अकेले थे। नमरीन को घबराते देखकर अर्श ने कहा आप परेशान ना हो, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। अर्श हंसी मजाक करने लगा, जिससे नमरीन को भी अच्छा लगने लगा। नमरीन और अर्श दोनों गुब्बारा फुलाते और बच्चों की तरह हंसते। तभी भाभी आ जाती है, कहती है क्या बात है, दो अजनबी मिलकर बड़ा हंस रहे हैं, इशारों इशारों में कुछ बात तो नहीं हो गई? अर्श नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं। नमरीन अर्श ने पूछती हैं तुम क्या करते हो? अर्श बैंक में जॉब। नमरीन अच्छा अर्श, तुम क्या करती हो? नाम मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हूँ, अब मेरी शादी होने वाली है। अर्श आपको कैसा हम सफर चाहिए? नमरीन मेरे पापा की पसंद ही मेरी पसंद है। अर्श कुछ तो आपकी पसंद होगी ना, बता दीजिए ना मुझे। नमरीन कोई पसंद नहीं है, पापा की ही पसंद मेरी पसंद है। अर्श मन ही मन सोचने लगा कितनी संस्कारी लड़की है, काश इससे मेरी शादी हो जाए। अर्श और नमरीन दोनों मिलकर हॉल सजा लिए। भाभी नमरीन से बोली तुम नीचे पड़े सभी फूलों को मेरे पास ले आओ, मैं दीवार के चिपका देती हूँ। नमरीन को फूलों से बहुत प्यार था। अर्श ये देखते ही समझ गया। अर्श नमरीन से पूछता है आपको फूल बहुत पसंद हैं क्या? हाँ मुझे फूल बहुत पसंद हैं। और आपको? अर्श ने कहा मुझे फूलों से ज्यादा फूलों से प्यार करने वाली लड़की पसंद है। नमरीन शर्मा जाती है। अर्श नमरीन को बार बार बड़े रोमांटिक अंदाज से फूल दे रहा था। हॉल सजाते सजाते अर्श और नमरीन में काफी दोस्ती हो गई थी। अब वो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान नहीं थे। हल्दी फंक्शन में नमरीन बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे ही वो अपने रूम से निकली, अर्श उसे देखते ही रह गया। अर्श को इतने प्यार से देखने से नमरीन शर्मा गई और बहुत ही एटीट्यूड में आगे बढ़ गई। नमरीन मेहमानों को देखती, जैसे ही वो पानी लेने जाती या वेटर को बुलाती, अर्श उसके हाथ से जग ले लेता, खुद पानी ले आता। अर्श नमरीन से कहता आप क्यों करती है काम, आप बस हमें हुक्म दिया करे। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही है, नमरीन ने कहा शुक्रिया। रात हो गई थी, सभी होटल में हॉल में बैठे थे। अर्श दूर बैठा नमरीन को देख रहा था। नमरीन अर्श की सब हरकत देख रही थी और सोच रही अर्श कितना फिदा हो गया है। नमरीन भाभी से मेहंदी लगवा रही थी, तभी अचानक अर्श आ गया। अर्श सोच रहा था दिल कर रहा है नमरीन के हाथों में अपना नाम लिख दूं।
भाभी अर्श से बोली मुस्करा कर, क्या करने आए हो यहाँ? नमरीन के हाथों की मेहंदी देखने। क्या अर्श? नहीं, बस ऐसे ही कुछ काम से आया। भाभी अच्छा, काम से बताओ क्या काम है? अर्श भूल गया क्या काम था। अर्श की चोरी पकड़ी गई, वो नमरीन की मेहंदी देखने आया था। दूसरे दिन बारात थी, नमरीन तैयार होकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वही अर्श कोट पेंट में बहुत हॉट लग रहा था। नमरीन अपनी बहनों के साथ बैठी थी, तभी अर्श उसको ढूंढते हुए आ जाता है। दूर से इशारा करता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक काला टीका लगा लीजिए, कहीं आपको किसी की नजर न लग जाए। नमरीन ने इशारा किया, जाओ यहाँ से, सब देख रहे हैं। नमरीन बारात के बाद दुल्हन लेकर अपनी खाला के घर चली गई। दुल्हन के रूम में सब रस्म हो रही थी। नमरीन वही खड़ी होकर सब रस्म देख रही थी, तभी अर्श आ गया वहां। नमरीन अर्श को देखते ही मुस्कुरा दी। अर्श नमरीन के पास जाकर बैठ गया और बोला, हमें देखकर आप इतना खुश क्यों हो गई? क्या आप मेरा इंतजार कर रही थी क्या? नमरीन ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नमरीन की खाला उस दिन नमरीन को अपने घर रोक ली और उनके घर से जाते जाते बोला कि आप होटल नहीं चलेगी मेरे साथ? नमरीन ने कहा, आज मैं यही रहूंगी। अर्श ने कहा, मैं कल आपका इंतजार करूंगा, जल्दी आइएगा। दूसरे दिन नमरीन जैसे ही होटल पहुंचती है, अर्श उसको देखकर खुश हो जाता है और आपने खाना खाया? आपके लिए खाना ले आए। नमरीन कहती, यहाँ बहुत मेहमान है, आप उन्हें देखिए, मेरी तो घर की शादी में खा लूंगी। अर्श कहता है, होगे बहुत मेहमान, पर मेरे लिए सबसे स्पेशल तो आप हो। रात को मैरिज हॉल में अर्श और नमरीन मिलकर चाउमीन खाए। अर्श ने नमरीन को साथ में एक सेल्फी लेने को कहा, पर नमरीन ने मना कर दिया। वलीमा के फंक्शन के बाद सब होटल में आ गए, तभी नमरीन अपनी बहन के साथ हॉल में टीवी में बैठे कुछ पर्सनल बातें कर रही थी। तभी अर्श वहां पर आ जाता है और मुस्कुरा के बोला, क्या कुछ बातें हो रही हैं? अर्श ने कहा, शादी भी हो गई का, कल सब अपने अपने घर चले जाएंगे, क्यों ना आज आप हमसे भी कुछ बातें कर लीजिए। थोड़ी देर बाद नमरीन की एक रिश्तेदार ने उसे बुलाते हैं। बोलती, मेरे पेट में दर्द है, थोड़ी इलायची मिलेगी क्या? नरमी अर्श को इलायची लाने को बोलती है। अर्श इलायची देता है। अर्श उस रात नमरीन को प्रपोज करने का सोचा। नमरीन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप गुस्सा तो नहीं होगी ना? मैंने कहा, नहीं, बोलो। जैसे ही अर्श कुछ बोलता तभी नमरीन की मम्मी उसे आवाज देती है और वो अपने मम्मी के पास चली जाती हैं। दूसरे दिन नवीन के अपने खाला के घर आ जाती है। अर्श भी वही आ जाता है। अकेले में नमरीन अर्श से कहता है कि आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। रात का टाइम था, नमरीन फूलों से खेल रही थी, तभी अचानक से अर्श आ जाता है और नमरीन को फूलों से खेलते हुए देख लेता है। नमरीन फूलों से खेलते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अरे, उसे देखते हुए उसका दिल कहा था, काश नमरीन के साथ मैं भी फूलों से खेलता, पर सबके होते हुए वह कुछ बोल नहीं पाया। नमरीन ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम चेक भी नहीं किया। 2 दिन के बाद नमरीन के व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से मैसेज आता है, जो बार बार मैसेज करके कोई डिलीट कर देता। नमरीन इग्नोर करती है। 2 दिन के बाद उसी नंबर से मैसेज आता है, हाय रिप्लाई करती है तो उसने बोला, मैं अर्श भूल गई क्या मुझे इतनी जल्दी? नमरीन ने मजाक में कहा, कौन अर्श? में नहीं जानती। अर्श जिससे आप उस दिन इलायची मंगाई थी, आपने जिसके लिए इलायची मंगाई थी उनको फायदा की थी। नमरीन, मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया हमको फायदा की थी कि नहीं। अर्श, शादी के बाद आपको मिस कर रहा था मैं। नमरीन, अच्छा अर्श, क्या आपको मेरी याद नहीं आई? नमरीन, थोड़ा थोड़ा आई। अर्श, मैं उस रात आपसे कुछ कहना चाहता था, पर आपकी मम्मी ने बुला लिया था, क्या मैं वो बात आज कह सकता हूँ? नमरीन, जी बोलिए, कैसी बात? अर्श, मुझे आपसे प्यार हो गया है। नमरीन, अर्श के प्यार के इजहार से नमरीन खुश भी हो रही है और उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। नमरीन ने कहा, सोच के बताऊंगी अर्श, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। 2 दिन बाद नमरीन ने हाँ कह दिया। अर्श बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं आपके घर रिश्ता भिजवा रहा हूँ।
अर्श के रिश्ते से नमरीन के घर वाले गुस्सा हो गए और शादी के लिए नहीं मान रहे थे, पर कुछ दिन बाद बहुत मुश्किल से नमरीन उन लोगों को मनाया और वह लोग मान गए और फिर दोनों की खुशी खुशी शादी हो गई।